नमस्ते बच्चों, मैं भारती आपकी हिंदी अध्यापिका। हम जो है आपकी जो पाठ्य पुस्तक है स्पर्श आगे उसकी कविता एक फूल की चाह, इसका जो है तीसरा भाग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि सुखिया महामारी की शिकार हो जाती है और उसके वह अपने पिता से जो है देवी माँ के प्रसाद का फूल चाहती है। उसके पिता मंदिर तक तो पहुँच जाते हैं, क्या उसे फूल ला पाते हैं कि नहीं हमने देखा, लेकिन उसके पिता जो है किस तरीके से समाज के लोग जो ऊंची जाति के लोग थे उसे किस तरह से प्रताड़ित करते हैं और वह जो है किस तरह से उसे सजा, उसकी गलती क्या थी, क्या अछूत होना एक गलती है, क्या जाति से कम जाति का होना क्या गुनाह है, क्या गलती है। तो समाज के लोग जो हैं यह सोचते नहीं हैं और उसे पकड़कर मारते हैं, पीटते हैं। बेचारा वो अपने बच्चे के लिए तड़पता रहता है। तो आइए देखते हैं कि क्या वो अपनी बच्ची तक वो फूल पहुंचा पाया। आइए आगे के अंश में हम यह पढ़ते हैं। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। इसका अर्थ है लोग पिता को धूर्त कहकर उसे पकड़ने के लिए शोर मचाने लगे। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। वे सब उस पर यह आरोप लगाते हैं कि उसने एक अछूत ने वर्षों से बनाई हुई मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी है। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। वह सोचता है, पिता आश्चर्यचकित हो भीड़ से पूछता है कि उस जैसे दीनहीन व्यक्ति से देवी की महिमा कैसे भंगित हो सकती है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। तो भक्तजन उससे कहते उसके बात पर नाराज हो। भक्त कहते हैं कि वह देवी का कैसे भक्त है जो देवी माँ के मंदिर में उनके ही सम्मान के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। कुछ ना सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घोंसे धम से नीचे गिरा दिया। देवी माँ के भक्तों ने उसके पिता की बात कुछ भी नहीं सुना। इस पर मंदिर के पुजारी और अन्य लोग उसे थप्पड़ मुक्कों से पीट देते हैं। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हाँ सबका सब हाय, अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। पिता सोचता है, रोने लगता है। इस मारपीट के बीच देवी का फूल भी उसके हाथों से छूट जाता है और वह दुखी हो सोचता है कि अब कैसे वह यह फूल अपनी बेटी को दे पाएगा। न्यायालय ले गए मुझे ये 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मुझसे देवी माँ का भक्तजन सुखिया के पिता को न्यायालय ले जाते हैं जहाँ उसे देवी का अपमान करने के लिए 7 दिन की सजा हो जाती है। मैंने स्वीकृत किया दंडवा, शीश झुकाकर चुप ही रहा। उस अंतिम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह। सुखिया के पिता उसने सर झुकाकर दंड स्वीकार किया क्योंकि वह इस छुआछूत मानने वाले समाज क्या सफाई दे सकता था भला। वह 7 रोज ही रहा जेल में या कि वहाँ सदियां बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। वह दुखी पिता यह नहीं समझ पाता कि उसने जेल में 7 दिन बिताए या कई सदियां। पुत्री के वियोग में लगातार रोने पर भी उसके आंसू नहीं खत्म हो रहे थे। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, जर्जर दिए तनु पंजर को। पहले जेल से नहीं दौड़कर आई वह
उलझी हुई उसे खेल देखने में को ही दंड है। भोगकर जब अब मैं की छोटा दीना पैर न दिखाई उठते थे, वह। घर को पिता पीछे सोचने ठेल लगते रहा हैं था कि जब घर वह को दंड भोगकर कोई छूटने भय के बाद जर्जर एक तनु अनजान पंजर डर को से पिता पहले के की पैर सी उठ ही मुझे नहीं लेने रहे वह थे। दौड़कर आई। घर पहुंचकर देखा तो उलझी सुखिया हुई पहले खेल में जैसी ही दौड़कर अब की आई दीना नहीं। दिखलाई हो। इसने छूटने के सोचा बाद उसके एक पिता अनजान डर सोच से रहे थे पिता घर की कहीं ओर वह जा रहा बाहर था, खेल पर उसके रही पैर होगी। नहीं पहुंच रहे थे। उसे देखने उसको मरघट लग रहा को था मैं उसकी गया बेटी दौड़ता हुआ कहीं वहाँ। खेल रही है। मेरे परिचित उसे बंधु देखने प्रथम ही मरघट को ही फूंक गया चुके थे दौड़ता उसे हुआ जहाँ। वहाँ। मेरे देखिए, परिचित वह उसे पिता पहले दौड़ ही दौड़ कर शमशान फूंक पहुंचा। चुके थे उसके उसे जहाँ। परिचितों ने पहले मैं ही दौड़ पड़ा सुखिया शमशान का पहुंचा। अंतिम उसके संस्कार परिचितों ने कर दिया पहले ही था। सुखिया का अंतिम संस्कार कर बुझी दिया पड़ी था। थी चिता वहाँ बुझी पर, पड़ी थी चिता छाती वहाँ पर, धधक छाती उठी धधक मेरी, उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची बच्ची हुई राख की थी ढेरी। उसके पिता की मेरी छाती बच्ची धधक जो है, उठी, दुखी हो वहाँ गया सुखिया पिता। के पिता उसकी जल सुखिया की चुकी, चिता सुखिया जल की चुकी थी चिता जो और है फूल सी कोमल जल बच्ची चुकी बस थी एक और अब फूल राख सी की ढेरी कोमल के बच्ची समान अब पड़ी बस थी। राख की एक ढेरी जैसी पड़ी अंतिम थी। बार गोद में बेटी अंतिम तुझको बार ले गोद न में सका मैं, बेटी तुझको हाँ ले न एक सका फूल मैं, माँ हाँ का प्रसाद एक भी फूल तुझको माँ दे का न प्रसाद सका भी मैं, हाँ तुझको दे एक सका पिता रोने लगता मैं, है कि हाँ दे अंतिम न बार सका मैं, अछूत हाँ। होने के इस कारण वह प्रकार बेचारा अपनी अछूत होने के मरणासन कारण बेटी की वह अंतिम इच्छा भी बेचारा पूरी नहीं कर अपनी सका मरणासन बेटी की और अंतिम वह इच्छा भी अपनी पूरी बेटी ना को कर एक सका। देवी माँ का तो प्रसाद भी लाकर नहीं दे अछूत होने पाया। की वजह से ही छुआछूत की सुखिया के समस्या पिता जो को है समाज समाज ने पर बहुत एक ही कलंक जो है। है इस पीटा, उसे मानव सजा जाति दी। पर ही ये एक छुआछूत की कलंक है, समस्या इसे पर ये रोकना आधारित चाहिए। है और धन्यवाद। छुआ नमस्ते बच्चों। तो आपने ये कविता पढ़ी ना बच्चों? देखो ये कविता जो है हमारे दिल को छू जा रही है। एक सुखिया जो है बीमार बच्चे को अछूत होने की वजह से उसके पिता जो है एक देवी माँ के मंदिर का एक फूल का प्रसाद भी लाकर नहीं दे पाते हैं। क्या यह सही है? क्या छुआछूत की भावना सही है? तो इस छूत अछूत की भावना, ऐसी प्रथा को जो है हमें जड़ से निकालना चाहिए, मिटा देना चाहिए। और जो भी ऐसा करते हैं, जो भी मतलब जाति प्रथा का भेदभाव रखते हैं, किसी को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है जाति के आधार पर, तो ऐसे लोगों को जो है दंड दिया जाना चाहिए। आजकल तो इसे छूत अछूत, कम जाति नीची जाति, ऐसी भावना ही नहीं है बच्चों। और जो भी अगर ऐसा करता है समाज में तो उसे दंडनीय माना जाता है। तो आपकी दृष्टि में आप जो ये कविता पढ़े हो, तो आपके लिए एक असाइनमेंट है बच्चों कि आप लोग इस कविता का सारांश जो है मुझे लिखकर 2 दिन में आप लोग इस कविता का सारांश लिखिए और 2 दिन में जो है मुझे भेजिए। ये वीडियो आप देखने के बाद 2 दिन में मैं आपको 2 दिन का समय देती हूँ। 2 दिन के समय में आप इस कविता का सारांश लिखकर मुझे